बांग्लादेश में खुला घूम रहा जहरीला आतंकी। अलकायदा से जुड़े आतंकी ने भारत के खिलाफ की उगला जहर। पीएम मोदी पर जसीमुद्दीन रहमानी हाफी का बड़ा बयान। अधीर रंजन चौधरी ने खोली ममता बनर्जी की पोल। तो ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आजकल वाले मामले को लेकर लगातार हंगामा देखने के लिए मिल रहा है, इसी बीच अब आपको बता दें कि बांग्लादेश में बैठे एक आतंकी ने ममता सरकार के लिए एक मैसेज जो है भेजा है, जहां पर उसने अपना वीडियो रिकॉर्ड किया है और ये कहा है कि ममता बनर्जी सरकार को मोदी मुक्त बंगाल जो है करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से ही भारत के खिलाफ कट्टरपंथी अब एकजुट होते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की ओर से हाल ही में एक जहरीले इस्लामावादी नेता को जेल से रिहा किया गया। अब उसने रिहा होने के तुरंत बाद भारत को तोड़ने की बात कही है। उसने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से भारत को तोड़ने का आग्रह करते हुए राज्य को मोदी सरकार से स्वतंत्र करने को कहा है। जसीमुद्दीन रहमानी हाफी अंसरारुल्लाह बंगला टीम एबीटी का प्रमुख है, जो अलकायदा से जुड़ा आतंकी संगठन है। उसने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आग्रह किया है कि वो बांग्लादेश को मोदी सरकार से अलग करे और अपनी आजादी की घोषणा करे। इसके अलावा उसने भारत को तोड़ने और दिल्ली में इस्लामी झंडा लगाने की वार्निंग दी है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने पिछले महीने जहरीले रहमानी को जेल से रिहा किया था। धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगर्स की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 2013 में वो जेल में था। इसके बाद आपको बता दें कि रिहा होने के बाद उसने एक बार फिर भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला है। एक वीडियो में कथित तौर पर वो भारत के टुकड़े करने की बात कहता है। इसमें वह चिकन नेक के जरिए पूर्वोत्तर के राज्यों को काटने की भी बात कर रहा था। साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कश्मीर के लिए मदद मांग रहा है। शेख हसीना की सरकार हमेशा से भारत के प्रति उदार रही है, लेकिन भारत विरोधी प्रदर्शन के बाद वो गिर गई। अब यहाँ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का कब्जा हो रहा है, जिसका झुकाव पाकिस्तान की ओर है। शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले देखे गए, उनके मंदिर, घर और सांस्कृतिक स्थलों को तोड़ा गया। इसी बीच रहमानी की रिहाई की गई, जो पहले भी अपने भड़काऊ बयानों के लिए जाना जाता है। रहमानी वीडियो में नेपाल, चीन और बांग्लादेश की सीमा के करीब मौजूद सिलीगुड़ी कॉरिडोर का भी जिक्र करता है, जो 20 आपको बता दें कि किलोमीटर की संकीर्ण रास्ता है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी ने बांग्लादेश के खिलाफ किसी भी आक्रामक कार्रवाई को लेकर चेतावनी दी। रहमानी ने कहा है कि बांग्लादेश सिक्किम या भूटान की तरह नहीं है, यह 18 करोड़ मुसलमानों का देश है। किसी भी उकसावे का परिणाम राजनीतिक प्रतिशोध होगा। इसके बाद उसने कहा कि वह चीन की मदद से चिकन नेक काटकर पूर्वोत्तर के राज्य को शेष भारत से अलग कर देगा। वो कहता है कि अगर आप बांग्लादेश की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो हम चीन से चिकन नेक को बंद करने के लिए कहेंगे। हम पूर्वोत्तर के राज्यों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने को कहेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से इस वक्त बांग्लादेश में जो गुटबाजी देखने के लिए मिली, बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन देखने के लिए मिला, और अब बांग्लादेश में जिस तरीके से रहमानी जैसे आतंकी सक्रिय होते नजर आ रहे हैं और अब ममता बनर्जी से बंगाल को आजाद करने और मोदी सरकार से अलग करने की बात करते हैं, बंगाल को अलग करने की बात कर रही है, इससे बात साफ है कि वो अब कुछ बड़ा प्लान कर रही है, जैसा कि रशिया ने भी पहले आगाह कर दिया था। स्पुतनिक की रिपोर्ट में भी जैसे कहा गया था कि अब भारत को भी तोड़ने किसी तरीके से प्लानिंग की जा रही है और इसमें भी चीन और अमेरिका का हाथ है। और अब यह आतंकी खुले तौर पर चीन से चिकन नेक को अलग करने की बात कर रहा है, उसकी मदद से चिकन नेक अलग करने की बात कर रहा है, अलग से स्वतंत्रता आंदोलन करने की बात कर रहा है, बंगाल को अलग करने की बात कर रहा है, जो साफ तौर पर इसके भारत विरोधी एजेंडे को दर्शाता है, जो साफ तौर पर जो है
इनके भारत के खिलाफ जो रणनीति ये बना रही है उसे दर्शाता है और ये बताता है कि अब बांग्लादेश में एक प्लानिंग की जा रही है जो भारत के खिलाफ, भारत के विरुद्ध की जा रही है। और इससे लेकर अब ममता बनर्जी को भी सार्वजनिक तौर पर मैसेज दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी इसे लेकर आगे जो है स्टेप्स ले। वहीं आपको बता दें कि इन सब के बीच, बयानबाजियों के बीच, अब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी की पोल खोली और उन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को अब नौटंकी करना, नाटक करना बंद करना चाहिए। लोगों को उनका नाटक देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को सिर्फ इंसाफ चाहिए और ममता को उन्हें इंसाफ दिलाना होगा। क्या कुछ कहना है और अधीर रंजन चौधरी का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। সবকিছু করতে রাজি, কারণ সত্য একটাই, বাংলাকে লুট করার লাইসেন্স যারা যে মহিলা দিয়েছে সে প্রতিদান চাইবেই, তার প্রতি বশ্যতা, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা। তাই বাংলাকে লুট করার যিনি লাইসেন্স দিয়েছেন সেই লাইসেন্সধারীদের কাছ থেকে তিনি চাইছেন এই সময়ে তাদের সমর্থন, এবং তার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগের এক নাটক করে বাংলার জনমানসে একটা তার প্রতি একটা নতুন করে আলোচনা চাইছেন যে দেখো আমার লোভ নেই, আমার কোনো মায়া নেই, আমার কোনো আকর্ষণ নেই মুখ্যমন্ত্রীর পদে। এই নাটকটা না করে ভগ্নী নিবেদিতা না সেজে আপনি বরং আমাদের ঘরের যে ভগ্নী, আমাদের ঘরের যে মেয়ে আরজি করা যাকে ধর্ষণ করে খুন করা হলো তার সুবিচারের জন্য আপনি প্রচেষ্টা করুন। এটাই বাংলা মানুষ আপনার কাছে চাইছে। বাংলা মানুষ এই মুহূর্তে আপনার নাটক দেখতে চাইছে না, বাংলার মানুষ এই মুহূর্তে অপরাধীদের আটক দেখতে চাইছে। তাই নাটক করবেন না আপনার এই পদত্যাগের, কারণ আপনি পদত্যাগ করবেন না। जो प्रोटेस्टर्स है, जूनियर डॉक्टर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इंटरवेंशन मांग रहे हैं, आज चिट्ठी भी लिखा है उन्होंने। इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई भी मांग सकते हैं, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी सबका राष्ट्रपति होते हैं। और ये डॉक्टरों के खिलाफ जिस तरीके से सूबे की सरकार ने आक्रमण छेड़ी है और अगले दिन डराने की, धमकाने की, दहशतगर्द फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, माहौल ऐसा बनाए जा रहे हैं कि आम लोगों के साथ दुश्मनी की हालत पैदा करो डॉक्टरों की, डॉक्टर के साथ आम लोगों के बीच एक बड़ी खाई बनाने के लिए, एक दरार बनाने के लिए, और साथ साथ ये डॉक्टर के खिलाफ नए तरीके से, नए सिरे से कोई आक्रमण इसी हालत में किया जाए, ये नापाक मंसूबे को लेकर ममता बनर्जी खुद कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारे घर के ये बच्चा, ये बच्ची जो डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर हो, इन्होंने इनकी आंदोलन इस कायम पर पहुंच गए हैं। इसकी आंदोलन को कद देखते हुए सारे बंगाल के लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको समर्थन कर रहे हैं। और इसमें ममता बनर्जी की बौखलाए हालत को हम देख रहे हैं। सारे तृणमूल पार्टी के अंदर खलबली मच चुके हैं। ये डॉक्टरों की ये दृढ़ता के साथ जो आंदोलन छेड़े हैं इसके लिए, इसलिए वो चाहते हैं कि डॉक्टरों को किसी हालत में ये आंदोलन को तोड़ा जाए। इसलिए जो साधारण बातें हैं, लाइव स्ट्रीमिंग एक साधारण मुद्दे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी रोजाना ये लाइव स्ट्रीमिंग होते हैं। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী লাইভ স্ট্রিমিং এর নামে যে নাটকটা করেন তা কোনো যুক্তি হয় না। তিনি আগেই বলে দিতে পারতেন যে লাইভ স্ট্রিমিং আমি করব না, তোমরা এলে আসতে পারো, না হলে না আসতে পারো। ওখানে পৌঁছানোর পর বলছেন আমি লাইভ স্ট্রিমিং করব না। এটা একটা অকারণে একটা বিতর্ক তৈরি করে সেই সমস্ত জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের একটা দূরত্ব তৈরি করতে চাইছেন, খুব চালাকি করে সাধারণ মানুষের কাছে। जैसा कि आपने अधीर रंजन चौधरी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो है ये बयान दिया है और वो कह रही हैं कि ममता बनर्जी नाटक करके लोगों को दिखा रही हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से उन्हें कोई मोह नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी से उनका जुड़ाव है। अब जिस तरीके से डॉक्टर सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ममता बनर्जी की बौखलाहट को साफ तौर पर दिखाता और दर्शाता नजर आ रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर भी लोग घबराए हुए हैं, उनके अंदर भी अब घबराहट देखने के लिए मिल रही है और इसी वजह से प्रोटेस्ट को बंद कराने के लिए अपने
तरफ से अथक प्रयास जो है ये करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।